सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं केशविंद्र सिसोदिया, रेनबो हॉस्पिटल आगरा से। दोस्तों, रेनबो हॉस्पिटल एक ऐसा मल्टी सुपर स्पेशलिटी संस्थान है जहां पर हम होप, हील, हेल्थ और हैप्पीनेस के आधार को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य से जुड़ी समस्त सुविधाओं को एक ही छत के नीचे प्रदान करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इसी कड़ी में रेनबो हॉस्पिटल ने एक खास कार्यक्रम की शुरुआत की है जिसका नाम है मंगलवार और शुक्रवार रेनबो के साथ। इस कार्यक्रम के तहत हम जनता को और मरीजों को एक ऐसा मंच प्रदान करते हैं जिसमें जनता और मरीज हमारे चिकित्सकों से, हमारे विशेषज्ञों से सीधे जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। दोस्तों, रेनबो हॉस्पिटल के इस खास कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सिर्फ जीना और स्वस्थ शरीर के साथ जीने में बड़ा अंतर है। कई बार हमारा मोटापा बढ़ जाता है, हम मोटापे से परेशान होते हैं। कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि बहुत खाना तो बहुत खाता हूं, लेकिन ये खाना मेरा लगता नहीं है, पचता नहीं है। और अक्सर इस तरह के तमाम सवालों के लिए हम एक चुनिंदा विशेषज्ञ के पास नहीं पहुंच पाते हैं। यह एक साइंस है। इसे समझने के लिए हमें एक एक्सपर्ट की आवश्यकता रहती है। तो इसी कड़ी में इस बार हमारी एक्सपर्ट हैं जानी मानी डाइटिशियन विश्वविख्यात डॉक्टर रेणुका डंग। डॉक्टर रेणुका डंग एक पोषण सलाहकार के रूप में 15 वर्षों से जनता की सेवा कर रहे हैं। उनके बनाए हुए, डॉक्टर रेणुका डंग के बनाए हुए डाइट प्लान को साधारण व्यक्ति से लेकर सारे सेलिब्रिटीज और विश्वविख्यात यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया सब जगह में इनके डाइट चार्ट को फॉलो करते हैं। बहुत ही फेमस डॉक्टर रेणुका डंग। नमस्ते मैम, बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका। मैम, जनता से जुड़ने के लिए, हमारे खास कार्यक्रम में आने के लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद। आप जनता से जुड़ी। तो मैम, जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगी अपनी विशेषज्ञता के बारे में और कोरोना काल में क्या सलाह देना चाहेंगी? ड्रॉ से मेरा मूड लिया उसके। अभी जब रेडी हो रही थी, अपना लैपटॉप सेट कर रही थी टू start a live conversation at Rainbow Wellness, तो मुझे एक फोन आया कि मीडिया से, एंड उन्होंने मुझे बोला, मैम आपसे जरा एक दो क्वेश्चन पूछने, बिकॉज वी आर राइटिंग एन आर्टिकल। तो आई से फटाफट पूछो, मेरा लाइव स्टार्ट होने वाला है। तो ही सेड कि मैम, अभी की मैं बात बता रही हूँ, जस्ट फ्यू मिनट्स अगो। तो ही सेड, मैम कुछ टिप्स दे दीजिए उन लोगों के लिए कि जो लोग लॉकडाउन में फॉलो नहीं कर पाए डाइट, और डाइट कर नहीं पाए लॉकडाउन में, और जो लोग रह गए हैं और जिनकी सेहत ठीक नहीं है। तो ट्रस्ट मी, आई जस्ट पुल्ड माय हेयर। मैंने कहा, जो लॉकडाउन में रह कर फॉलो नहीं कर पाया डाइट, जो लॉकडाउन में जब इतनी हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी, पूरी हम जिंदगी ये कहते रहे कि हम जो है कर नहीं पा रहे हैं, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, हम भाग रहे हैं, हम ट्रैवल कर रहे हैं, all this time whenever I would be writing a diet chart, people would say, मैम हम 8 बजे हम घर ही नहीं आते हैं, आप हम तो कह रही हैं 8 बजे खाना खा लीजिए। So I would, if I was suggesting them to wake up early, तो बोले मैम पार्टी पे जाना है तो हम कैसे करें। So they had all kind of excuses. तो जब हमको लॉकडाउन में अपॉर्चुनिटी अब मिली, 3 महीने की अपॉर्चुनिटी मिली, और वो तब भी नहीं कर पाए, और आप मुझसे सर आप ये पूछ रहे हो कि उन लोगों के लिए प्लीज कुछ सजेशन कर दीजिए। तो मैंने कहा, मेरे पास उन लोगों के लिए कोई सजेशन है ही नहीं। अब पश्चात क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। So hello everybody, this is Renuka Dang, your nutrition consultant, and I feel so honored to be here today on my Rainbow Wellness page, and I'm so lucky that I got an opportunity to connect with you. So I'm going to be here for some time. Please, whatever questions you have in mind, you are free to pose them right to me, and we will discuss. So to begin with, अभी it is almost an accepted fact हो गया है ये modern life का। हम सबको मालूम है कि हमको sometime in life
हमें कोई ना कोई एक डीजेनरेटिव हमारे अंदर प्रॉब्लम होएगी, कोई डीजेनरेटिव हमारे चेंजेस होंगे। और ये क्यों है? दिस इज बिकॉज ऑफ अ मॉडर्न लाइफस्टाइल। तो ये अब एक्सेप्टेड फैक्ट हो गया है कि कोई ना कोई हम लोगों में से वी आर गोइंग टू सकम टू सम काइंड ऑफ इलनेस, डीजेनरेशन, कुछ ना कुछ होना है, ये हम मान कर चलते हैं। लेकिन सबसे अच्छी पैरेलल एक बात ये भी हुई है कि अब हमारे पास बहुत रास्ते हैं उसको डिले करने के। अब हमारे पास बहुत रास्ते हैं, हमारे पास बहुत नॉलेज है, एक्सेसिव नॉलेज है, जिसको हम उसको टाल सकते हैं या जिससे हम उसको अपने आप को बचा सकते हैं। और ये एक मॉडर्न एज की खराब चीज भी, और अब ये मॉडर्न एज की एक अच्छी भी चीज है। और इसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि जब हम लोगों को एक इंसाइट मिली है, एक इंटरनेट मिला है, गूगल सर्च मिल गया इंजन एक, जहाँ पे वो अपनी हर प्रॉब्लम को सर्च कर सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात ये हुई है कि उन्होंने, मैंने देखा है ओवर द इयर्स, पीपल हु आर कॉन्शियस, पीपल हु care about themselves, people who love themselves, I have actually seen them quit smoking, drink छोड़ दी उन्होंने, smoking छोड़ दी, they've turned vegans, और उन्होंने कितना अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, एक्सरसाइज अडेप्ट कर ली, योगा करने लग गए, पूरा वर्ल्ड योगा करने लग गया है। स्पेशली लॉकडाउन में तो जब भी मैं कोई एक बीबीसी पे किसी एक्सपर्ट की इंटरव्यू देखती थी तो वो योगा बीच में लेकर आता था, तो यूएस सेनेट में और चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में बात होती है तो योगा का जिक्र जरूर आता है। तो ये हमारे मॉडर्न वर्ल्ड ने दिया भी है, हमको बहुत कुछ लिया है और हमको बहुत कुछ दिया भी है। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड है, हम कितना इसको अडेप्ट करें, हम अपना कितना लाइफस्टाइल में इसको ऐड करें, हम इसको कितना अपने आप को, हमारे अंदर एक विल पावर है कि हमें अपने आप को ठीक करना है। Because over the years, India has started becoming the diabetic capital of the world. Autoimmune diseases are so much on the rise. Every other day मैं देख रही हूँ autoimmune diseases हो रही हैं। और आपको पता है autoimmune diseases, जब सिस्टम आपका फेल हो जाता है तब ऑटोइम्यून सिस्टम अलार्म होता है, दैट्स द लास्ट रिजॉर्ट। तो देखिए क्यों सिस्टम हमारा फेल हो रहा है, हम दवाइयों पर क्यों जा रहे हैं। मैं दवाइयों को बोलती हूँ कि हमारा ये इन्वर्टर है या जनरेटर है। अगर आपने दवाइयाँ, आपकी लाइफ में आप दवाइयों पे जी रहे हैं, यानी कि आप, बॉडी की एनर्जी उतनी नहीं है, बॉडी के पास उतना फ्यूल नहीं है कि वो आपकी गाड़ी चला सके, आपको उसने बाहर के जनरेटर पे डाल दिया है। तो आप ये बहुत चीजें पॉन्डर करने वाली हैं, ये बहुत चीजें सोचने वाली हैं कि ये क्यों है और आपको कहाँ बदलाव लाना है और कहाँ पे चेंज लाना है। तो यहीं पे एक रोल आ जाता है एक डाइटिशियन का, एक न्यूट्रिशन कंसल्टेंट का। एंड आई एम सो ग्लैड, जब पुराना एक जमाना था तो कैसे शुरुआत हुई उसकी। हम लोग क्या कहते, जब हमारे एंसेस्टर्स जब थे तो वो क्या करते थे, सनसेट के टाइम खाना खाया और सुबह डॉन के टाइम उठे, घर के कामकाज करे और अपना खाना शुरू कर दिया। अब सब टाइमिंग्स बदल गए हैं, सब कुछ जीवन शैली बदल गई है, लेकिन आपने देखा हमारे सूरज देवता तो उसी टाइम पर आते हैं और हमारे चंद्रमा जो है, सनसेट हमारा उसी टाइम पर होता है। क्या वो बदले? वो तो नहीं बदले। तो हमारा सिस्टम बायोलॉजिकली अडेप्टेड कैसा रहा, उसी सनराइज से। जब सनराइज होता है हमारा सिस्टम खाना मांगता है, और जब सन सेट होता है हमारा सिस्टम कहता है नाउ आई वांट टू स्टॉप वर्किंग, अब मुझसे अब काम नहीं होता, क्योंकि आपने जो पूरा दिन खाया है अब मुझे उसको पचाना है, डाइजेस्ट करना है, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम 2-2, 3-3 बजे तक पार्टी करते हैं, 2-2 बजे तक हम खाना खाते हैं। तो सिस्टम क्या होता है, सिस्टम थक जाता है। जब सिस्टम थक जाता है तो क्या होता है, डिजीजेस स्टार्ट कमिंग, इलनेस होती है। फिर क्या होता है, फिर हम जनरेटर पे और इन्वर्टर से हमारा सिस्टम चलने लग जाता है। सो दिस इज अ सिंपल थियरी, सिंपल फैक्ट, व्हाई दिस डिजीजेस आर ऑन राइज। लोग क्यों बीमार हो रहे, सिर्फ एक यही बेसिक रीजन है। तो अगर आप अपने आप को वैसे ही पहले जैसे अडेप्ट कर लेंगे कि आप सनराइज पर उठेंगे, और अगर आपने वहां पे पहले, आजकल मैं ये सब बातें बहुत बोलती हूँ अपनी टॉक्स, अगर आपने सुनी है कि हम पहले जमाने में क्या होता था, जब बहुत बीमार हो जाता था कोई तो उसको वैद्य जी के पास ले जाया जाता था। तो वैद्य जी कहते थे ये बहुत बीमार हो रहा है तो इसका क्या है, इसका सूर्य कमजोर है, तो इससे आप सूर्य पर जल चढ़वाइए,
तो इसका सूर्य ठीक होगा तो ये ठीक हो जाएगा। तो आपको पता है उसका क्या साइंस होती थी? उसकी साइंस ये होती थी कि ये बंदा उठेगा, टाइम से उठेगा, सबसे पहले सनराइज पे, फिर जल अर्घ देगा। तो जब वो देते थे तो क्या होता था, सूर्य की जो रोशनी है हमारे रेटिना में जाती थी, आंखों में, आंखों से हमारे अंदर जाके वो सबको नॉक कर देती थी वो रोशनी, लिवर को, पैनक्रियास को, पूरे हमारे गट को, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की, कि उठ जाओ, सन मैं आ गया हूँ, सन की रोशनी, उठ जाओ और खाना आने वाला है, तैयार हो जाओ। एंड यू नो दे वुड बी प्रिपेयर्ड टू रिलीज एंजाइम्स, पूरे एंजाइमेटिक एक्टिविटी वो सनराइज से शुरू हो जाती थी। तो वैद्य जी क्या कहते थे, आपका सूर्य कमजोर है, सूर्य को जल अर्घ दीजिए। उनका यही मतलब होता था कि आप उससे अपनी आंखों की रोशनी से अंदर सबको पूरे एंजाइम्स को एक्टिवेट कर लेंगे। तो ये एक रीजन होता था। अब हम उठते हैं कब? दोपहर को, कोई 10 बजे उठता है, कोई 11 बजे, कोई 12 बजे, तो वो रूल आउट ही हो गया। सेकेंडली, विटामिन डी जो होता है एक बहुत बड़ा कॉज होता है, एक बहुत बड़ा, हम उसको, यू डोंट टेक इट लाइटली एवर। जो विटामिन डी एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। इनफैक्ट आजकल तो डिप्रेशन की, जो कि मैं बहुत आजकल वेबिनार्स कर रही हूँ और डिप्रेशन काउंसलिंग कर रही हूँ, तो विटामिन डी एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। और विटामिन डी किससे मिलता है? सूर्य की रोशनी से। तो अब आपको समझ में आया कि वैद्य जी क्यों कहते थे तुम्हारा सूर्य कमजोर है और सूर्य को जल दो। इसीलिए कहते थे कि विटामिन डी चला जाए और बॉडी की एंजाइमेटिक एक्टिविटी शुरू हो जाए। तो अगर लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू आर हियरिंग मी, दिस इज द टाइम टू चेंज, दिस इज द टाइम टू बिगिन, इट्स नेवर टू लेट। सुबह उठ के 5 मिनट 10 मिनट सूर्य को जल दीजिए और 10 मिनट सूर्य की रोशनी में बैठिए। यू विल बी हेल्दी, यू विल, यू नो, स्पिरिचुअली आप हाई हो जाएंगे। एंड आपको ये डिप्रेशन, लो फीलिंग, ये सब भाग जाएगी। गम हर किसी के जीवन में बहुत गम है, अप्स एंड डाउन है। यू नो लाइफ इज अ साइकिल, व्हाट गोज अप कम्स डाउन, व्हाट कम्स डाउन गोज अप, ऐसे ही जिंदगी चलती है। तो लेकिन जीतता कौन है? जिसके अंदर पॉजिटिविटी होती है। और वो पॉजिटिविटी कैसे आती है? कुछ तो इस काउंसलिंग और अपने अपने मन को विल पावर से आती है, और कुछ इन चीजों से आती है जो कि मैं आज आपको बताने वाली हूँ। So you know, when before I was starting, तो हमारे रेनबो में हमारे नाम जरूर बोलना, तो अनुराग जी हैं, आज तो केशवेन जी भी है, जगमोहन जी, थैंक यू सो मच, आप इतना बैक स्टेज देखते हैं ये सब। और अनुराग जी ने मुझे बोला बहुत अच्छा लिखते हैं, उन्होंने बोला मैम जरूर बताइए कि डिप्रेशन भी क्यों हो जाता है सबको। तो यू नो व्हाई डिप्रेशन, हम सिर्फ सोचते दिमाग की बीमारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पता है ये गट की बीमारी होती है। आपको पता है जब आपको टेंशन होती है, याद है स्कूल के दिन की, आपको कुछ टेंशन, एग्जाम है, वॉशरूम भाग रहे हैं। अब वॉशरूम क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि हमारा जो गट होता है, इट इज द सेकंड नर्वस सिस्टम ऑफ द बॉडी। फर्स्ट नर्वस सिस्टम ये है, सेकंड नर्वस सिस्टम हमारा गट है, इसीलिए हम उसको एंटेरिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। तो क्या होता है, दे आर द बेस्ट, बोथ दीज नर्वस सिस्टम्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स। ब्रेन गट से कनेक्टेड रहती है, गट ब्रेन से कनेक्टेड रहता है। तो अगर आपका पेट अच्छा नहीं होगा, आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं होगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं होगा, तो आपकी ब्रेन हेल्थ कभी अच्छी नहीं रह सकती। तो उसको ब्रेन हेल्थ को अच्छा, और ब्रेन से ही पॉजिटिविटी और ये सब चीज आएगी। और अगर आपको अपनी ब्रेन हेल्थ रखनी है एट अ गुड लेवल, एट अ गुड पेस, तो यू हैव टू कीप योर गट हेल्थ वेरी गुड। और जब गट हेल्थ की बात आती है तो एक फिर से वापस हम डाइट पर आ जाते हैं। So मैंने देखा है now people are just fed up of hassling with their weight. They are just fed up क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन है हर जगह, और सेम इंफॉर्मेशन कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाती है। एक जना कहता है बादाम खाना बहुत अच्छा, दूसरा उसी पेज पे लिखा होता है कि नहीं अच्छा। और कई हमारी बुक्स कहती हैं अच्छा है, हमने पढ़ाई की अच्छी है, लेकिन अब मॉडर्न पढ़ाई कहती है वो चीज अच्छी नहीं है। हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि व्हाट इज राइट। देन वी कीप ट्राइंग ऑन आवरसेल्व्स, एंड देन हम लोग क्या करते हैं, एक्सपीरियंस गैदर करते हैं अपने क्लाइंट से कि इसने खाया तो इसको सूट किया, उसको नहीं किया, तो उससे जाकर हम एक निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि ये चीज अच्छी है कि नहीं है। तो a lifestyle which brings obesity is a lifestyle which brings disease. जो लाइफस्टाइल आपको मोटा कर रहा है वो लाइफस्टाइल आपको डिजीज देगा ही देगा किसी ना किसी हाथ से। आप बड़े खुश हो जाते हैं
110 किलो का जो पेशेंट होता है, वो क्लाइंट है, वो आके मुझे कहता है मैंने मैम सब टेस्ट करा लिए, मैं सब ठीक है, मेरा सब कुछ ठीक है. Then I just ask them what is your age. So maybe he says I'm 22. I tell them, listen buddy, your age is by your side. अभी आपकी उम्र अच्छी है जिससे कि आप ठीक चल रहे हैं, लेकिन अगर आप 110 किलो पे 50 साल के होते या 40 साल के होते तो बहुत मुश्किल हो जाता. तो नेवर टेक योर बॉडी लाइटली. ऐसे मत सोचिए कि आपके सब इन्वेस्टिगेशन ठीक आए हैं तो ठीक आए हैं. लाइफस्टाइल विच इज गिविंग यू ओबेसिटी, एक ऐसा आप लाइफस्टाइल जी रहे हैं जो आपको मोटापा दे रहा है, तो डेफिनेटली वही लाइफस्टाइल आपको एक डिजीज देगा, इलनेस देगा. तो अभी क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और हम लोग कैलोरी काउंट, आजकल बहुत एप्स आ गई हैं जिसके अंदर कैलोरी काउंटिंग होती रहती है. तो मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि कैलोरी काउंट is the most boring thing which I have never done in life, and I find it so boring क्योंकि हर चीज की कैलोरी कैलकुलेट करना is the toughest part. इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगी. अब जो हमारी मॉडर्न एज स्टडीज एंड न्यूट्रिशन की, we never calculate calories. हम लोग सिर्फ नेचर से जुड़ रहे हैं, पुराने आयुर्वेदा से जुड़ रहे हैं. दैट्स हाउ आई डू एट लीस्ट. तो मैं एयरपोर्ट पे थी, एक फ्लाइट लेनी थी मुझे, तो आई वाज लिटिल ग्रबी, तो मैं वहाँ रेस्टोरेंट में गई, तो वहां पे कैलोरीज लिखी थी खाने पे. तो मैंने बोल सोचा कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो एक लो कैलोरी का बॉक्स उठा लेती हूँ. तो आई सॉ देयर वाज अ बॉक्स ऑफ 220 कैलोरी का एक बॉक्स था. मैं एक रियल लाइफ इंसिडेंस बता रही हूँ आपको. 180 कैलोरी का बॉक्स था, 400 कैलोरीज का बॉक्स था. तो मैंने सोचा 190 कैलोरी सबसे कम है, ये उठा लेती हूँ. तो मैंने उसके अंदर देखा, उसके अंदर एक ओटमील पैनकेक था, उसके अंदर चीज का एक स्लाइस था, और उसके अंदर थोड़ा सा सीरियल था. तीनों चीज का बॉक्स था. तो आई सेड माय गॉड, इसमें कैलोरीज तो 180 है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट कितने हैं इसके अंदर. इतने कार्ब, मुझे फ्लाइट में बैठना है 6 घंटे, आई डोंट नीड इतनी एनर्जी, मुझे चाहिए नहीं. तो मैंने सोचा नहीं नहीं मैं ये नहीं खाऊंगी. उसके बगल में 220 कैलोरी का बॉक्स था जिसके अंदर एक ग्लास जूस था, एक पाइनएप्पल स्लाइसेस थे, और स्ट्रॉबेरी से थोड़े से बादाम थे, मिक्स सीड्स टाइप से. And but that was 220 calories. And you know what? I picked that box. मैंने 220 कैलोरी का बॉक्स उठाया, मैंने 180 कैलोरी वाला बॉक्स छोड़ दिया. अगर मैंने कैलोरी देखी होती तो मैं वो वाला बॉक्स उठाती. तो क्या है, हमें अपनी समझ लगानी है. जब मुझे 4 घंटे 5 घंटे फ्लाइट में बैठना था, मुझे नहीं जरूरत थी इतने कार्ब खाने की. और क्या था, मैंने फ्रूट्स खा लिया. फ्रूट्स क्या होते हैं आपको पता है? दे आर सेल्फ डाइजेस्टर. उनको, फ्रूट्स को आपकी जरूरत नहीं है. फ्रूट्स अपना डाइजेशन खुद करते हैं. आपने देखा है जितने एंजाइम की दवाइयां आपको डॉक्टर साहब देते हैं, सब में सब फ्रूट एक्सट्रैक्ट होते हैं. तो जब आप डाइजेस्टिव एंजाइम्स खा सकते हैं जो फ्रूट से बने, तो फ्रूट क्यों नहीं खा सकते हैं. तो फ्रूट ले लिए. अब फ्रूट ने क्या करा, मैंने फ्रूट खा लिए, जूस पी लिया ओवर द पीरियड ऑफ 1 hour फ्लाइट में बैठे बैठे. So when I got down, I was absolutely light, fresh, beaming, and all set for my travel. But जिन लोगों ने वो ओटमील खाए थे, पराठे खा लिए थे, वो तो कोई पेट पे हाथ मल रहा था, कोई यूं यूं कर रहा था, कोई सबसे पहले अपनी सूटकेस में से दवाई निकाल के खा रहा था. So I thought कि अगर चलना फिरना होता या बहुत काम है तो आप खा सकते थे. So you know what, you have to use your brain sometimes. You have to do a very smart eating. तो एक तो ये वाली बात मैं आपके जहन में जरूर डालना चाह रही थी. सेकंड, मैं ये कहना चाह रही थी कि आपको अगर डाइट पे जाना है, पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, उनके पास कंसल्टेंट्स नहीं थे, न्यूट्रिशन कंसल्टेंट. वो फैट डाइट करते थे, खाते नहीं थे, रात का खाना छोड़ दिया, दिन में नहीं खाना. तो क्या होता था, मम्मी कहती थी डाइट में नहीं जाना, तुझे डाइट नहीं करनी. डाइट एक ताबू बन गया. ऐसा लग गया डाइट एक अब्यूज है, कि डाइट करना तो बहुत बुरी बात है. क्योंकि तब तक आप लोगों को समझ नहीं थी और आप लोग रैंडमली खाना छोड़ देते थे. तो उससे क्या होता था, डेफिशिएंसीज हो जाती थी, तो लोग बीमार पड़ने लग गए. तो क्या हुआ, फिर ये हम डाइट को एक बुरी चीज मानने लग गए. सो व्हाट हैपेंड, फिर
कुछ ऐसी with time जैसे बीमारियां बढ़ी, then people realize the importance of a good diet, and suddenly now I think diet, a good nutrition consultant, everybody needs a guidance on proper eating, because people have realized कि पेट, आयुर्वेद कहता है ना कि हर बीमारी का जड़ पेट है। आपको पता है आयुर्वेद ये कहता है, हर बीमारी जो है उसका जड़ पेट, रूट पेट होता है, खराब पेट। So now people have realized, and now they started eating good, and but मैं आपको, before we take up questions, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि a correct diet is something which does not require a calorie counting. A correct diet is something which does not require calorie counting, which is not a starvation diet. आपको starve नहीं करा रही कि 2-2 घंटे 4-4 घंटे तक छूना नहीं खाना, नहीं, that's not a correct diet. A correct diet is something which does not need fat burners, or एक आपको किसी ड्रग्स पे डाल दिया या वो पाउडर पी रहे, पाउडर्स पे डाल दिया, that is a wrong diet. A correct diet is something which is not a temporary measure, it's a permanent measure. So I will repeat कि करेक्ट डाइट क्या है। करेक्ट डाइट वो होती है जिसमें आपको कैलोरी काउंटिंग नहीं करनी पड़े, आपको पता हो आपके लिए क्या अच्छा है, आपको किसी ड्रग, पाउडर, फैट बर्नर्स नहीं खाने पड़े, आपको स्टार्व नहीं करना पड़े, और वो कोई एक टेम्पररी मेजर नहीं हो कि आज कर लिया तो पतले हो गए और छोड़ा तो वेट बाउंस बैक हो गया। Thirdly, what really sometimes upsets me is when people come and tell me, हमें मैम पतला कर दीजिए, पतला कर दीजिए कहते हैं, कभी नहीं कहते मैम हमें हेल्दी कर दीजिए, हमारी इम्यूनिटी अच्छी कर दीजिए। So guys, being thin it's not being thin does not mean you're fit. थिन का मतलब मैंने देखा है पतले से पतले लोग मोस्ट बीमारियां होती है उनको, सबसे ज्यादा बीमारियां। So being thin does not mean you are fit. So whenever you come to me next, always say, ma'am, I need a diet which makes me healthy, which makes me, which boosts my immunity, जो मेरे को एक बहुत अच्छा healthy strong बना दे। So केशवेन जी, if you are there, we can start with questions. बीच में हम questions ले सकते हैं, नहीं तो हमारा टाइम इसमें। सपना जी पूछती हैं गर्भावस्था के दौरान मल्टीविटामिन और अन्य सप्लीमेंट्स क्यों? हाँ मैम, देखिए प्रेगनेंसी में आपको गर्भावस्था में सप्लीमेंट बहुत जरूरी होती है। सबसे पहला सप्लीमेंट फोलिक एसिड, फोलेट बहुत जरूरी है ब्रेन हेल्थ के लिए बेबी के। और मैं तो कहूँगी उसको, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उसको आप 1 महीना पहले से ही खाना शुरू कर दीजिए, फोलेट और फोलिक एसिड को। और सप्लीमेंट बहुत होते हैं क्योंकि कई बार ये हो जाता है कि हमारी डेफिशिएंसीज होती है। मैंने बताया ना रीजंस क्यों है, बिकॉज यू हैवंट बीन ईटिंग प्रॉपर्ली, आपकी एब्जॉर्प्शन अच्छी नहीं है बॉडी में, आप अभी आपने गॉल ब्लैडर पे सर्जरी कराई है, अभी आपने पीसीओडी से आप डील करते आ रहे हैं, तो उन सब चीज में क्या होता है कई बार आपके डेफिशिएंसीज हो जाती है। तो एक फोलिक एसिड, और आपके डॉक्टर साहब ने बताया भी होगा, डॉक्टर साहब बताते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स हैं, कि फोलेट एंड आई फील आयरन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कैल्शियम ऑफ कोर्स, ये 2-3 चीजें बहुत आवश्यक है और इसको लेते रहें। हाँ, ओके। सो Gladys says, hello ma'am, after testing positive for corona, what dietary habits should we follow? After testing positive for corona, okay, so like I said, कुछ ऐसी चीज खाइए जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे लोड नहीं डाले। आपको अपना सिस्टम, आपको अपनी बॉडी की एनर्जी फ्री रखनी है, बॉडी का पेट्रोल आपको फ्री रखना है, क्योंकि इमरजेंसी आ गई है। पहले तो हम जो बॉडी का फ्यूल एनर्जी होती थी, हम खा पी के खत्म कर देते थे, भाग के स्विमिंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, खत्म, ठीक है बॉडी की एनर्जी। लेकिन बिकॉज नाउ वी आर डीलिंग विद कोरोना, तो हमें बॉडी की एनर्जी सेव करनी है, तो ऐसा खाना खाना है जो सेल्फ डाइजेस्टेड और लाइट हो, यानी कि फ्रूट्स खाने हैं जो सेल्फ डाइजेस्टेड है, आपकी बॉडी को तंग नहीं करेंगे। खिचड़ी है, सूप है, वेजिटेबल्स है, सेमी सॉलिड लिक्विड फॉर्म में खा लीजिए ज्यादा,
जिससे कि आपकी बॉडी को बहुत ताकत नहीं करनी पड़े। तो बॉडी पे फ्राइड स्टफ नहीं खाना है, बहुत तेल वाली चीजें नहीं खानी है, बहुत बहुत हाई प्रोटीन नहीं खाने हैं, प्रोटीन पाउडर्स नहीं खाने हैं। जस्ट बी ऑन अ नॉर्मल सात्विक, सात्विक कहते हैं ना भोजन, सात्विक भोजन पर रहिए अपने पोस्ट कोरोना में। ओके, अमृत जी पूछे बहुत सारे लोग कोरोना की वजह से ठंडा खान पान से डर रहे हैं, उनके लिए क्या सलाह? ठीक है अमृत जी, क्या होता है, ये तो कोरोना की वजह से नहीं, हमें अपने नॉर्मल रूटीन में भी ज्यादा ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए। पानी वानी पेय जो होते हैं ठंडे नहीं पीने चाहिए। आपको पता है जब आप बहुत ठंडी चीज पीते हैं तो बॉडी क्या करती है, बॉडी की सारी एनर्जी पहले उसको अपने बॉडी के टेम्परेचर पे लाती है। ऐसा नहीं है आपने ठंडा पानी पी लिया बॉडी ने उस पर काम नहीं करा। कितना बॉडी को काम करना पड़ता है जब आप बहुत चिल्ड कोक पी लेते हैं या कोई भी ठंडी चीज या कोई भी ड्रिंक पी रहे हैं, तो बॉडी को बहुत काम करना पड़ता है पहले उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे लाने के लिए। इससे क्या होता है, आप अपनी बॉडी की बहुत एनर्जी लूज कर जाते हैं, और कौन अपनी बॉडी की एनर्जी लूज करना चाहेगा, नहीं ना। तो इसलिए कोरोना ही नहीं, वैसे भी मटके का पानी पीजिए, वापस मटके पर आ जाइए, मटके का पानी पीजिए। और बहुत चिल्ड अगर आप कोई पी रहे हैं तो पहले निकाल के बाहर रख दीजिए, और जब वो रूम टेम्परेचर पे आए तब उसको कोई चीज पीजिए। और गर्म पानी पीते रहिए, बिकॉज गर्म पानी जो है थोड़ा आपके जो थ्रोट को वार्म रखता है, उससे क्या होता है जो माइक्रोब्स हैं बहुत आपके लगते नहीं है थ्रोट को। सो कीप इट फॉर्म्स अ मेम्ब्रेन इन द थ्रोट, सो कीप ड्रिंकिंग वार्म वाटर। Sarika, okay, hello Sarika. You said my wife. Oh, Deepak ji, Dr. Vishu Deepak. Okay, so we are neighbors in Rainbow Hospital. Dr. Vishu Deepak and I are neighbors. हमारे चेम्बर आस पास में ही है। So he says my wife lost 30 kgs with your excellent diet. Thank you so much for doctor having trust in me, and I'm so glad that Sarika she had faith in me, and she lost a lot of weight, and I love to see that smile on her face. Thank you. ओके, रवि जी पूछ रहे 5-6 साल के बच्चे जो खाना खाने में पूर्ण रुचि नहीं रखते, उनकी भोजन में रुचि कैसे बढ़ाए? रवि जी देखिए, माँ को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। मैं हमेशा कहती हूँ जो 2 घंटे किचन में दे दीजिए, वरना 2 घंटे आपको डॉक्टर साहब की क्लिनिक के बाहर स्पेंड करने पड़ेंगे। तो अगर नहीं दे रहे हैं तो ट्राई ट्रिक्स, जैसे बहुत आम चीजें हैं, जैसे आटे को पालक में मल देना, बीट रूट में मल देना, और अगर वो मैगी मांगते हैं दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन सब्जियां उसमें बहुत सारी डाल दीजिए। experiment keep experimenting. If they don't like, say they don't like पालक, वैसे सब्जी पसंद है, बेक कर दीजिए। So you have to trick your child. और अगर सूप पसंद है तो सूप के फॉर्म में दीजिए, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है आपका बच्चा ठीक से खाता नहीं है तो उसको ड्राई फ्रूट्स जरूर देते रहिए, सीड्स जरूर देते रहिए। और हाँ, छोटे बच्चे को दूध देना बहुत आवश्यक है, किसी भी फॉर्म में दिन में 2-3 बार दूध दे देंगे तो वो मेकअप हो जाएगा। तो डोंट गेट साइक्ड अबाउट इट। इफ योर चाइल्ड इज हेल्दी प्लेइंग, सो जस्ट चिल। कीर्ति जी पूछा आजकल भूख बहुत कम हो गई है, वीकनेस, तो क्या खाना चाहिए? ओके कीर्ति जी, वी आर ऑफ कोर्स फ्रेंड्स ऑन फेसबुक, और बहुत सी मैं आपकी पोस्ट देखती रहती हूँ। कीर्ति जी, क्या है कि भूख कम लगने का मतलब ये नहीं कि आपको खाना है। तो क्या होता है, आप लिक्विड ले सकते हैं, आप फ्रेश जूस का ग्लास बना के दीजिए। अब देखिए ना, सबने कह दिया कि जूस पीना बहुत खराब है। अरे क्या खराब है? आप कैन जूस पी रहे हैं, आप टेट्रा पैक्स पी रहे हैं, वो खराब है। जूस पीना थोड़ा फाइबर कमी तो जाएगा, लेकिन जूस क्या है, कितना हेल्दी लिविंग, फुल ऑफ लाइफ। तो मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं 1 ग्लास जूस रोज पीती हूँ। जूस जरूर पीना चाहिए। तो उससे आप ये करके देखिए, आम का पन्ना, बेल का शरबत, लेमन हनी की शिकंजी, तरबूज का, आजकल तरबूज है उसमें खूब पुदीना सौंफ, नमक, काला नमक डालिए, और नींबू, इसको, और बीज भी, तरबूज के बीज भी, गिव इट अ ब्लेंड इन द मिक्सी एंड हैव दैट। if अगर भूख नहीं लग रही है तो ये आप न्यूट्रिशन ऐसे लेते रहेंगे तो you will feel nice. Even after your exercises, you can have all these things, and don't forget to have dry fruits because it really helps in good hair.
Okay, next. So women are generally concerned about bad hair, बाल बहुत टूटते हैं. हाँ वुमन मेरे पास क्वेश्चन आता है तो देखिए ना मेरे भी बहुत टूटते हैं बाल, कहाँ जाऊँ मैं भी. So don't worry, जो टूटते हैं वापस आ जाते हैं, बट ये है न्यूट्रिशन अच्छा रखिए एंड ड्राई फ्रूट जरूर लेते रहिए. ओके, हाय अतुल जी, हाउ आर यू. तो मैं लाइव शुरू करने से पहले आई सेंट अ मैसेज टू अतुल जी, आई सेड कम एंड से हाय टू मी. So okay, so he says what are the recommendations for diabetic and BP patients to remain fit? Okay, first of all, don't get psyched about it that I'm a diabetic or I have high blood pressure or low blood pressure. First of all, don't get psyched about it because it's a lifestyle disease. ये आपको पुअर लाइफस्टाइल ने डिजीजेस दी, आप पैदा नहीं हुए थे ये डिजीज लेकर. तो जो लाइफस्टाइल आपको डायबिटीज दे रहा है या ब्लड प्रेशर ले रहा है, उस आप देखिए आप क्या कमी कर रहे हैं अपने लाइफस्टाइल में. तो आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करिए एंड जो जो आपको खुद पता है, यू आर स्मार्ट ऑल ऑफ यू, यू नो वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग. आई डोंट हैव टू टेल यू. तो आपको लगता है कि आपको क्यों डायबिटीज हुई, आस्क योरसेल्फ. और अगर समझ में नहीं आता तो कम एंड सी मी, अदरवाइज आई ट्रस्ट मी. इफ यू छोटी छोटी चीजें जो आप गलत कर रहे हो और एक्सरसाइज नहीं कर रहे, अगर वो करने लगेंगे तो आप इसको रिवर्स कर सकते हैं बोथ. आई प्रॉमिस यू. मैंने कम से कम, आई एम वेरी ग्लैड टू शेयर, मैंने कम से कम 1000-1500 लोगों की डायबिटीज रिवर्स की है. आई एम नॉट किडिंग. आई हैव इट्स ऑन रिकॉर्ड. ऐसा भी किया है जो लोग 120 यूनिट इंसुलिन लेते थे वो आज सिर्फ 2 यूनिट लेते हैं. ऐसा भी है जो 80 यूनिट लेते थे, उनकी इंसुलिन खत्म हो गई है. I wish there are people who can just, if they are watching me, they should write their stories. So these are reversible diseases and these are lifestyle diseases. So check your lifestyle if you want to reverse them. आदर्श जी नमस्कार. बिल्कुल गुड़ सत्तू चना, आपने क्या बात कर दी. मेरे तो ये जान है ये सब चीजें. आप मानेंगे मैंने आजकल अपने लिए खजूर का गुड़ मंगवा के रखा हुआ है ऑनलाइन. ऑर्गेनिक पाम जैगरी मैंने मंगाई हुई है. आई विश समवन गिव मी दैट पाम जैगरी बॉटल. ओके, आई जस्ट शो यू. आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन रेज किया. आई शो यू दैट बॉटल मैं मंगाती हूँ. मैं घर में ही हूँ. तो यू कैन ऐड. गुड़ की सबसे अच्छी बात खासियत ये होती है उसकी सर्दी में तासीर गर्म हो जाती है और गर्मी में वो ठंडक देता है. तो बिल्कुल गुड़ लेते रहिए, चीनी छोड़ दीजिए. रिफाइंड शुगर इज एम्प्टी कैलोरी, जीरो एम्प्टी कैलोरी फूड. क्योंकि एम्प्टी मतलब क्या, ताकत कुछ नहीं देता, सिर्फ कैलोरी देता है. तो बिल्कुल रिफाइंड शुगर मत लीजिए एंड बिल्कुल गुड़ मंगाई. देखिए ये मैं आपको दिखाती हूँ. अच्छा हुआ आपने आदर्श जी बताया. सो दिस इज अ जैगरी पाउडर. ये जैगरी देखिए, डेट की, खजूर की जैगरी है. ये मैं हमेशा यूज करती हूँ और अपने लिए सेव भी करके रखती हूँ. अच्छा आपने क्वेश्चन पुट अप किया. तो यू कैन यूज दिस. ये ग्रैनुलर फॉर्म में है, चीनी जैसी ग्रैनुलर है ये. सो यू कैन यूज दिस जैगरी एंड जस्ट कॉल फॉर इट ऑनलाइन एंड ऑर्गेनिक मंगाइए और लीजिए. हाँ बिल्कुल, सत्तू चना हर जना ले सकता है नियमित रूप से, इन स्पाइट ऑफ एनीथिंग. मैम मेरा, पुनीत जी कहते हैं मैम मेरा पेट ही सही नहीं रहता खाना. देखिए पुनीत जी, पेट सही नहीं रहता तो यानी कि एब्जॉर्प्शन पुअर हो जाती है. जब पेट ही सही नहीं है तो कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा बॉडी के अंदर, और जब एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो क्या होता है, डेफिशिएंसीज होनी शुरू हो जाती है. तो ये आपको पेट क्यों ठीक नहीं रह रहा है इसका देखना पड़ेगा. आप आइए मुझसे मिलिए. बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, आपके टाइमिंग ठीक नहीं है, आपको स्ट्रेस तो नहीं है, आप ठीक से ऐसा तो नहीं सोते नहीं है. देर आर मेनी मेनी रीजन कि पेट क्यों खराब रहता है. अगर मेडिकल सब ठीक है, आपका अल्ट्रासाउंड ठीक है, आपके इन्वेस्टिगेशन सब ठीक है, so I think we need to look into your daily routine to check कि what can be the reason, because there are thousand reasons of पेट खराब होने के. तो एनीवेज आई वुड से कि अगर पेट खाती दर्द होता है तो जैसे रोटी छोड़ दीजिए, खिचड़ी पर आ जाइए, उबला चावल ले लीजिए सब्जी के साथ, पतली पतली दाल ले लीजिए. हैवी खाने मत, जैसे भिंडी है, गोभी है, चने हैं, राजमा, ये थोड़े दिन बंद करके हल्के खाने पे आ जाइए.
और खिचड़ी बेस्ट है हींग जीरे की। मठा ले सकते हैं आप, जिसके अंदर हींग का तड़का लगाइए, अदरक का, और अदरक, हींग और राई, कड़ी पत्ते का खाने के साथ तड़का लगा के लीजिए, टू वर्क एज अ गुड प्रोबायोटिक फॉर यू। और प्रोबायोटिक्स थोड़े से लेते रहिए, सैशे भी आते हैं प्रोबायोटिक के, उसको आप लेते रहिए, और उसको, उससे क्या होगा, अच्छा बैक्टीरिया आपके गट में बनेगा और एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी, पेट भी बेटर होगा। फिर भी आराम नहीं आता तो एक बार मुझसे आप मिल लीजिए, हम बैठ के देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। ओके नवनीत जी, क्या दूध पीने से वाकई ताकत आती है वयस्कों में या फिर भ्रम है? क्या हुआ कि अमेरिका में बहुत सारे लैंड है, ग्रास लैंड से, इतना अमेरिका में लोग कम रहते हैं, जगह बहुत है, उनके पास इतना खाली लैंड है, इतना खाली लैंड है, तो उनके पास बहुत घास होती थी, तो उन्होंने सोचा इतनी घास को हम वेस्ट क्यों नहीं करें, हम कैटल फार्मिंग शुरू कर देते हैं, गाय, भैंसे, शीप, गोट। अब उन्होंने कहा कैटल फार्मिंग हमने कर दी, अब इसको हम बेचे कैसे इसका दूध? तो उन्होंने क्या करा, यू नो, अच्छी एडवर्टाइजमेंट क्या होती है जिसमें डर, दूध पीजिए, कैल्शियम की कमी हो जाएगी, दूध पीजिए। आपको पता है कैल्शियम आता कहाँ से? मैं आप सबसे पूछती हूँ, कैल्शियम कहाँ से आता है? कैल्शियम हमारा मिट्टी में है भाई, हमारी मिट्टी से कैल्शियम आता है। दूध में सेकंड क्लास है, लेकिन मिट्टी में फर्स्ट क्लास कैल्शियम। तो अगर आप मिट्टी से बनी, उत्पन्न हुई हर चीज खाएंगे, जैसे सब्जियां है, फल है, जो चीज आपको धरती माता दे रही, ग्रेन्स है, ड्राई फ्रूट्स है, सब में कैल्शियम है। तो अगर आप चाहते हैं, तिल है, तिल में कितना कैल्शियम है, रागी है, आपको पता है साउथ इंडिया में बहुत कम केस होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि वो रागी खाते हैं। तो हम लोग अगर अपने तिल और ये सब खाने समय से, हर मौसम के हिसाब से चीज खाते रहे, तो मेरा प्रॉमिस है कभी आपको कैल्शियम कम नहीं होगा। हमें बिजनेस, उनकी डेयरी इंडस्ट्री का शिकार नहीं होना है। वो आपको कैल्शियम जरूर दूध दे देगा, लेकिन आपको हार्ट डिजीजेस दे सकता है, सीलिएक प्रॉब्लम दे सकता है, बिकॉज यू नो मोर और लेस ऑल ऑफ अस आर लैक्टोज इंटॉलरेंट। तो दूध जब 6-6 घंटे पेट में पड़ा रहता है, कर्डल हो जाता है, फट जाता है वो, और जो बाकी खाना खाते हो उसको बॉस करता है, पचने नहीं देता। सो आई डोंट सजेस्ट कि आपके, आई थिंक नवनीत जी आपकी एज में या मेरी एज में हम लोगों को बहुत दूध की जरूरत है। आई डोंट। ओके अनुराग जी, आगरा में कई महिलाएं रेस्टोरेंट और रसोई के कारोबार से जुड़ी, ये लॉकडाउन के बुरी तरह उभरने के लिए क्या कर सकती है? देखिए अनुराग जी, आगरा में कई महिलाएं रेस्टोरेंट और जो रसोई के कारोबार से जुड़ी हैं, कई तो बहुत स्मार्ट है हमारी इंडियन बेस। मैं तो इंडियन वुमेन को सल्यूट करती हूँ, दे आर वेरी स्मार्ट। उन्होंने अपना मेन्यू चेंज कर दिए हैं, वो लोग हेल्थ और डाइट मेन्यूज पर आ गए। आपको मालूम है हमारे एक क्लब है, गवर्नमेंट क्लब ऑफ आगरा, उसके अंदर बहुत लेडीज जो हैं दे केटर फ्रॉम होम। कल उन्होंने परसों मेन्यू डाला हुआ था कि व्रत स्पेशल मेन्यू, हमारी रिचा जी ने, माला जी ने व्रत स्पेशल मेन्यू डाल दिया कि देखिए ना, समय के साथ जो बदलाव करता जाएगा वो ही विनर होगा। क्योंकि कल हमारे पहला सोमवार था सावन का, तो उन्होंने डाला ये व्रत का मेन्यू। कई लोगों ने अपने जो फास्ट फूड हटा के, यू नो, वो हेल्दी फूड पे आ गए हैं। दे आर केटरिंग सैलेड्स, यू नो, they are catering low calorie desserts, they are catering gluten free food, gluten free cake, you know, and they are using jaggery and sugar free desserts. तो जो स्मार्ट है अनुराग जी, वो अपने आप को निकाल के हर तरह से ले जाएगा। चेंज, चेंज जो है वो करना है, कहते हैं दैट्स द ओनली कांस्टेंट। तो चेंज अगर आप करते जाएंगे, मेरी सब वुमेन को यही है कि समय के साथ बदलाव करते रहिए, पीछे मत रह जाइए रेस में कि अब ये हो गया अब मैं क्या करूं। बदल डालिए अपना मेन्यू और हेल्थ फूड पर आ जाइए। ओके अनुराग जी बोलते हैं, भारत में एक बड़ा वर्ग लॉकडाउन और कोरोना से प्रभावित है। जी अनुराग जी, आपने बिल्कुल ठीक करा। आपसे मेरी कुछ दिन पहले ये इस बात पे डिस्कशन भी हुई थी कि कैसे करना चाहिए, और बहुत अच्छे आपने भी मुझे अनुराग जी सुझाव दिए थे कि जरूरी नहीं है कि आप महंगे मेवे या फल ही खाएं। आप केला खाइए ना, आप बेल आया है, बेल का शरबत पीजिए। जो जरूरी नहीं होता, मूंगफली खा लीजिए मेवे की जगह,
ये तो अपने ऊपर है कि कितना आप अपने आप को ठीक करना चाहते हैं। जो लोग गुड़ चना, जैसे अभी आदर्श जी ने बोला ना, सत्तू, सत्तू लीजिए आप, कंप्लीट प्रोटीन मिलेगा आपको उसके अंदर। हम किनवा नहीं खाएंगे, हम अपना सत्तू पिएंगे। तो क्या है ना, हमें अपने, चाहे वो प्रवासी मजदूर हैं, महिलाएं हैं, हमें ना अपने पुराने, अगर हम चले जाएंगे ना, जो हमारे दादी नानी के समय पे खाया जाता था, तो ना तो हमारे पैसे ज्यादा लगेंगे और हम इससे उभर पाएंगे। मुझे याद है मेरी दादी हर संडे को हमको ना कैस्टर ऑयल आता है ना, कैस्टर ऑयल, उसको पानी में डाल के कुल्ला कराती थी और बोलती थी कि जो 5 मिनट तक इसको पानी में कैस्टर ऑयल डालिए ना, इट इज एंटी बैक्टीरियल होता है कैस्टर ऑयल, और मुंह का प्लाक खत्म करता है। तो वो हर संडे को हमको, सिर्फ सारे कजिन को खड़े होके कैस्टर ऑयल को मुंह में डाल देती थी और बोलती थी जो ज्यादा देर रखेगा उसको हलवा मिलेगा, देसी घी का हलवा। तो हमारा आपस में, अच्छा ओके, कैस्टर ऑयल था, कैन यू गेट मी दैट कैस्टर ऑयल बॉटल? ओके, आई हैव जस्ट कॉल्ड फॉर, आई शो। ओके, थैंक यू, प्रोसीड। ये देखिए, थैंक यू जो आपने मुझसे अनुराग जी क्वेश्चन पूछा। सो दिस इज अ कैस्टर ऑयल, 100% प्योर एंड नेचुरल। तो इस कैस्टर ऑयल को आप पानी में डालिए, मुंह में अपने बच्चों को, महिलाएं, बड़े लोग, इट्स कॉल्ड ऑयल पुलिंग, मुंह में डाल के 5 मिनट रखिए, उसके बाद कुल्ला कर दीजिए। तो आपके जितना भी हार्मफुल बैक्टीरिया, प्लाक, सब खत्म हो जाएगा। तो ये वाली चीजें भी अगर आप करते रहेंगे तो भी आप इस लॉकडाउन के दौरान अपने, वैसे भी अपनी किसी भी प्रॉब्लम से बचते रहेंगे। नेक्स्ट। Oh, Sneha is asking that, ma'am, please suggest a diet for acid reflux. Oh my God, Sneha, I'm so glad you came up with this because ये इतनी common problem हो गई है। एसिड रिफ्लक्स होता रहता है, वो हाइपोथर्मिया की वजह से कई बार हो जाता है। मैंने देखा है बहुत लोगों में हाइटिस की वजह से ही होता है। आपको क्या करना है, सुबह की चाय छोड़ दीजिए, दूध पीना बिल्कुल, जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी है, दूध पीना वो छोड़ेंगे। हो सकता है आपको, आप लैक्टोज इंटॉलरेंट है, आपको दूध तंग कर रहा है। खाने के बाद मट्ठा जरूर लीजिए, हींग का छौंक लगा के, इट विल वर्क एज अ गुड प्रोबायोटिक। एंड जिसको एसिड रिफ्लक्स है वो दिन की शुरुआत बहुत हैवी खाने से नहीं करेगा, वो हल्के खाने से। और रिफ्लक्स होता है जो रात का अनडाइजेस्टेड फूड है, रात को आपने खाना खाया, वो पचा ही नहीं, वो यहीं रह गया, सुबह वो आपके मुंह में आने लगे। तो उसका एक बहुत, मैं आपको नेचुरल रेमेडी बताती हूँ, हैव नींबू पानी। नींबू पानी बना लीजिए, अपने बेड साइड रख लीजिए और थोड़ा सा मुंह में लिखिए, स्वेल इट इन योर माउथ। मुंह में लिया नींबू पानी, अंदर अंदर, स्वेल इट इन योर माउथ और अंदर नींबू पानी लेते रहिए और कुछ खाइए मत। जब मैं ये समझ में नहीं आता एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, मम्मी कह रही हूँ बेटा कुछ तो खा ले, कोई बहन कह रही होगी कुछ तो खा ले, आपको नहीं खाना है। ऑलरेडी रिफ्लक्स हो रहा है, यानी कि ऑलरेडी अनडाइजेस्टेड फूड है आपके फूड पाइप में, तो उसको नीचे जाने दीजिए। और नीचे कैसे करेंगे? नींबू पानी पी के, नींबू शहद पीते रहिए, बहुत मन कर रहा है फ्रूट खाते रहिए, लेकिन खाना मत खाइए। और जब तक आपको नेचुरली बिना दवाई के लगे कि एसिड सेटल हो गया है, आई एम फीलिंग स्ट्रेट नाउ, फिर खाना खाइए। एसिड रिफ्लक्स में ब्रेड, सैंडविच, दलिया खा लेती हूँ, ये सब मत करिए, तो उससे और होगा। एंड देयर आर मेनी अदर रीजंस टू इट व्हिच वी डिस्कस एट लेंथ, यू नो। केशवेन जी, एक पूरा शो हम एसिडिटी पे करेंगे, तो उसमें आई गिव यू मेनी अदर टिप्स। फॉर द टाइम बीइंग जस्ट ट्राई अ नींबू पानी, इट विल रियली हेल्प यू। ओके, गर्भवती महिलाओं में ऋषिदीपक जी पूछते हैं कि, मेरा मुंह थक गया बोल बोल कर अपना खान पान कैसा रखना चाहिए ताकि अनियमित होने की संभावना नहीं रहे? जैसे मैंने शुरू में ही बोला था, एक फोलिक एसिड और एक अनीमिक की मैंने देखा है, यूजुअली विद माय एक्सपीरियंस आई हैव सीन की प्रॉब्लम आती है। तो उसके अंदर आपको अनीमिया ना हो, इसके लिए आपको मेन है हरी पत्ते की सब्जियां जरूर खानी है, आपको अपनी डाइट में नहीं खाई जा रही, आटे में पालक मल लीजिए। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप बादाम, अखरोट, ड्राई फ्रूट की एक मुट्ठी भर के चेंज कर करके ड्राई फ्रूट रोज खाइए। अगर आप ड्राई फ्रूट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इन केस, तो सीड्स खाइए। अलसी के बीज हैं, चिया सीड्स हैं, और हमारे पंपकिन सीड्स हैं, और हमारे सनफ्लावर सीड्स हैं। इतने
सीड्स हैं मार्केट के अंदर, लेकिन इतना जरूर कहूंगी उसको भिगो लीजिए, क्योंकि उनको पानी चाहिए होता है एक्टिव होने के लिए। अगर आप सीड को मिट्टी में गाड़ते हो तो आप पानी डालते हो ना, तो अगर आपने सूखे बीज खा लिए तो आपके शरीर का वो न्यूट्रिशियस वाटर खराब कर देगा। तो आपको क्या करना है, पहले सीड्स को भिगोना है, 4-5 घंटे सीड्स को भिगो लीजिए अच्छे से, और भिगो के फिर आपको अपने सीड्स खाते रहिए अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट। इफ यू कैन नॉट, यू कैन हैव पीनट्स, यू कैन हैव तिल। तो जितनी भी ये आयरन रिच चीजें हैं ये आप लेते रहिए। और आई एम श्योर दूसरी बात ये भी होती है कि द एब्जॉर्प्शन शुड बी गुड। ऐसा नहीं हो आप खाते जा रहे हैं और एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो ये भी देखिए कि आपको एसिडिटी नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत में। साथ में विटामिन सी जरूर लेते रहिए। आयरन का एब्जॉर्प्शन विटामिन सी के साथ बहुत अच्छा होता है, तो जब भी आप आयरन खा रहे हैं एक विटामिन सी की दवाई जरूर खाइए। या तो यू कैन लॉजेंजेस आजकल वो आ गए तो आप चूस सकते हैं, या आप कोई भी एक ग्लास जूस पी लीजिए। जब भी आयरन रिच फूड खा रहे हैं तो एक ग्लास जूस पी लीजिए विटामिन सी के लिए। विटामिन सी जरूर खाइए, तभी आयरन की एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी और अनीमिया से बचेंगे। ओके, अतुल जी पूछते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ मेडिटेशन इन हेल्दी लाइफ। अतुल जी, तो मैं आपसे सीखती हूँ कि कितना आप मुझे बताते हैं कितनी बार कि हाउ मेडिटेशन हेल्प्स यू। एंड yes, it plays a very very important role. Just a simple om, just ओ करके म को बाहर निकालिए, ओम। तो एक ओम करने से ही यहाँ के तार हिल जाते हैं और इमोशनली आप इतने अच्छे पॉजिटिव हो जाते हो और स्पिरिचुअली भी हाई होते हो। तो मेडिटेशन इज अ मस्ट एंड it doesn't take anything, just 5 minutes, 10 minutes, and you see how nice you will see if you keep meditating. What is the time? Okay. मैम कीर्ति जी बोल रही है, मैम प्रीबायोटिक probiotic capsules can be given to children of 15 years for bad appetite. Yes, absolutely, absolutely. देखिए एक और मैं आपको चीज बहुत अच्छा प्रोबायोटिक बताऊं। एक आपको मैंने मठा तो बता ही दिया, मठा पे हींग का तड़का करके राई जीरे का खाने के साथ पिला लीजिए। कैप्सूल तो दे सकते हैं, मैं नेचुरल रेमेडीज भी आपको प्रोबायोटिक की बताती हूँ। एक तो दैट वर्क्स एज अ वेरी नाइस प्रोबायोटिक। सेकेंडली अचार, जी हाँ, आम का अचार। हम पहले कितना, हमारे पास बहुत वैरायटी नहीं होती थी अचार की, हम तो बचपन से आम के अचार से ही बड़े हुए। तो आम का अचार अब मुझे लोग कहते हैं मैम, कितने क्वेश्चन पूछते हैं, मैम क्या मैं सौंफ खा सकती हूँ, मैम क्या मैं मेथी दाना खा लूँ, मैम क्या मैं कलौंजी, पीछे बड़ा चला कलौंजी खाइए। तो अगर आपने वो माँ के हाथ का डला हुआ आम का अचार खाया होता तो ना आपको मेथी दाने खाने की जरूरत थी, ना कलौंजी खाने की जरूरत थी। अब क्या है, वी आर रनिंग आफ्टर फैंसी अचार, एंड हम भूल गए कि हमारा वो आम का अचार क्या प्रोबायोटिक की तरह काम करता था। तो अगर आपका बेटे को कम भूख लगती है तो आप खाने के साथ एक आम का अचार घर का पड़ा हुआ, खूब उसमें सौंफ कलौंजी वाला जो होता है डाल के आप उसको देखिए ना, मर्तबान को हम बांध देते थे, धूप में रखते थे, तो वो फर्मेंटेशन प्रोबायोटिक वाली चीज उसके अंदर आती थी। तो अचार आप अपने बेटे को दीजिए, मच्छा दीजिए। थर्ड मैं बोलूंगी कांजी। पहले हमारी मम्मी कितनी चेंज ऑफ वेदर होता था तो काली गाजर की कांजी डाल देती थी। क्या डलता था उसमें, सिर्फ राई डलती थी और नमक डाल के, हींग डाल के उसको मर्तबान में डाल के रख देती थी। और देखिए तब हमारी इम्यूनिटी कितनी अच्छी थी, हम कांजी पीते थे रेड वाली। अब बननी बंद हो गई वो कांजी। now we are running after sauerkraut and kimchi and कितने तरह के अब आ गए हैं प्रोबायोटिक्स। हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान के प्रोबायोटिक्स भूल गए हैं। sauerkraut है और किमची है बनने लगी है, और कम्बूचा, बहुत सारे आर्टिफिशियली बैक्टीरिया ग्रो करके अब बनाने लग गए हैं। बट मीजो है, टेम्पे, मीजो, ये सब वो है
तो आपको क्या करना है, अचार, मठा और कांजी। आलू की कांजी बना लीजिए, किसी भी मौसम में बना सकते हैं। दिन में 2 बार अपने बेटे को आलू, रीड इट ऑन द नेट, यू विल गेट द रेसिपी ऑन द नेट एंड जस्ट रीड हाउ मेनी टाइप ऑफ कांजीज यू कैन मेक। तो कांजी के लिए ये 3 दीजिए, और इसके अलावा ऑफ कोर्स यू कैन गिव देम प्रोबायोटिक कैप्सूल, अपने डॉक्टर साहब से बात करके दे दीजिए। ओके, संगीता जी कहती यूरिक एसिड बढ़ा है, डाइट बताइए। संगीता जी, यूरिक एसिड बढ़ा है, देखिए क्या सिम्टम्स हैं, जॉइंट, स्मॉल जॉइंट्स में पेन हो रहा है, आपके स्टिफनेस हो रही है, तो आपको क्या करना है, आपको लो प्रोटीन दालें सबसे ज्यादा, मैंने देखा है बेचारे वेजिटेरियन भी क्यों फंस जाते हैं। मैं भी वेजिटेरियन हूँ, और मैंने देखा है बहुत प्रॉब्लम हो जाती हैं दालों से, मैंने देखा प्रॉब्लम होती है यूरिक एसिड की। तो आप दालें कम कर दीजिए। अगर आप किनवा टाइप की चीज खा रहे हैं, बहुत सोया टाइप की चीज खा रहे हैं, वो आप बंद कर दीजिए। थोड़े दिन आप फ्रूट्स पे और वेजिटेबल्स पे आ जाइए। जो अमूमन मैं बोलती हूँ, पहले 1 मिलीग्राम 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी वेट को मैं रेकमेंड करती थी, अब मैं उसको 0.75 0.60 पे ले आई हूँ। मैंने देखा है बहुत हाई प्रोटीन लोगों को तंग करता है, स्पेशली हमारे इंडियन ब्लड को। तो आप थोड़े से प्रोटीन देखिए कि किस तरह खा रहे हैं, बहुत खा रहे हैं कम कर दीजिए उसको। दालें वगैरह अपनी डाइट से हटा दीजिए। कुछ सीड्स डाल सकते हैं अपनी डाइट में फॉर गुड प्रोटीन, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे जोर डालिए, आपको सब कुछ उसमें मिल जाएगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है कि आपको कोई भी डेफिशिएंसी है। कीर्ति जी, थैंक्स, यू रियली नाइस पर्सन, लव यू, आई आल्सो लव यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। ओह गॉड, नवनीत जी पूछते, मैम कहते हैं दिन में अल्कोहल लेना ज्यादा नुकसान करता है। अगर कोई व्यक्ति दिन में अल्कोहल लेता है, रात को नहीं, तो ये ज्यादा नुकसान कैसे? ओह गॉड, आई तो डोंट वांट टू डिस्कस ओनली अबाउट इट, यू नो। अल्कोहल, प्लीज, भी सुबह हो शाम हो, प्लीज आप अपनी अल्कोहल ले रहे हैं, डजंट मैटर। आपने तो ये बात कर दी। मैम मुझे बताइए कि राइट लेग की हड्डी तोड़ना ज्यादा बेटर होता है या लेफ्ट लेग की हड्डी तोड़ना ज्यादा बेटर? बताइए नवनीत जी, सीधे टांग की हड्डी टूटे बेटर होता है या लेफ्ट टांग? तो आप ये कह रहे हैं कि दिन में अल्कोहल, रात पर? नवनीत तुम मिलो जरा मुझे, मैं तुम्हारी पिटाई करूंगी। ये कैसा क्वेश्चन पूछा तुमने? अल्कोहल इज वेरी बैड at all time, but having said that, I will also say a little bit of anything now and then is not bad at all. कभी कभी आप ले रहे हैं, आपका दिन में मना लीजिए, डिनर में मना लीजिए, it's all the same, but limit, everything is okay in limit. Okay. केशव मोहर जी पूछते हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन होने पर किस तरह की डाइट होनी चाहिए, प्लीज ये बताएं। ओके केशव जी, गॉल स्टोन जो होता है, इसके अंदर आपको थोड़ा सा है, आपको थोड़ा फैट अपनी डाइट में कम करने की जरूरत है, और आपको अपना फाइबर बढ़ाना चाहिए डाइट के अंदर। फ्राइड स्टफ नहीं। देखो मैंने अमूमन देखा है विद माय एक्सपीरियंस, एक ये बात है कि गॉल ब्लैडर हट गया अब हम तलाई नहीं खाते, ऐसा कुछ नहीं है, आप सब कुछ ले सकते हो। मैंने देखा अपने एक्सपीरियंस से, my father-in-law, you know, he got his gallbladder removed at the age of 70. 70 साल में उनका गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ। तो इस बात को 15 साल हो गए, एंड जब हुआ तो वो बेचारे मुझे बोले कि एक मेरी डाइट देख लेना। बड़े उस एज में वो साइक्ड हो गए कि पता नहीं अब कैसी डाइट मुझे लेनी है। पर मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि कोई फर्क नहीं है। आप जैसे मैंने अभी बोला ना, लिटिल बिट ऑफ एनीथिंग नाउ एंड देन इज नॉट बैड एट ऑल, बट इफ यू स्टार्ट ईटिंग, एक आप हलवाई की दुकान पे जाके समोसे और बड़े और ये सब करते रहेंगे तो आप ट्रबल्ड होंगे। आपको बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना है, मैं आपको वार्न कर रही हूँ, वो भी फ्राइड। वो आपको बिल्कुल तंग कर देगा अगर आपने बाहर का खाना फ्राइड फूड खाया तो एक तो उस पर परहेज करिए, और घर में भी एक मील, 1 meal, try to have a light, you know, boiled meal kind of a thing, loaded with fiber, like बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल दी, और सूप ले लिया, दाल डाल दी सूप में, वेजिटेबल्स डाल दी। तो यू नो, अगर आप घर का खाना खाते रहेंगे, बाहर का नहीं खाएंगे, मेरा प्रॉमिस है आपको, आप बिल्कुल ट्रबल नहीं होंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने गॉल की सर्जरी कराई है। ये ऐसा मैंने अपने डैडी को ऐसे ही ठीक करा था। वो 15 दिन बाद बोले, क्या मेरा गॉल ब्लैडर नहीं है? मुझे तो फील ही नहीं हो रहा। ट्रस्ट मी, ट्राई।
What next? Okay, you are 5'6", 70 and age 36. Okay, female or a male? Okay, so whatever. So if you are 36, एज से नहीं होता है, मैं तो हाइट से और वेट से बताऊंगी। पहली बात आप ये देखिए कि आपका बीएमआई कैलकुलेट करिए। बीएमआई शुड बी बिलो 25। अगर आपका बीएमआई बिलो 25 है, यू आर एब्सोल्युटली इन द सेफ, ओके, यू आर एब्सोल्युटली इन द सेफ जोन। तो सबसे पहले अपना बीएमआई कैलकुलेट करिए। 25 के नीचे है तो आप ठीक है। और कितना वेट बताया था कितना, क्या वेट था बताएंगे दोबारा? 70 kg। आई थिंक अगर आप 65 कर लेंगे तो बहुत ही और भी फिट हो जाएंगे। एंड मोर देन दैट, just check your BMI. If it's below 25, you are absolutely good. Don't worry about your weight. Okay, ma'am, I'm suffering from celiac disease. Can I take the products on which not mention about gluten contain or not? देखो सलोनी जी, सबसे पहले अगर आपको सीलियाक डिजीज है और आप बोल रहे हो लेज चिप्स खाने हैं, तो आई एम सॉरी। देखिए आप ऑलरेडी सीलियाक डिजीज से सफर कर रहे हैं, उसके अलावा आप पैकेज फूड खाना चाह रहे हैं, इट्स अ कंप्लीट नो नो। जबकि सीलियाक डिजीज में आप खा सकते हैं आलू, मेरी वो बात नहीं है, लेकिन आप बाहर का पैकेज फूड खाएंगे तो वो आपको बहुत तंग करेगी। प्लस इसके साथ साथ मैं ये बोलूंगी, फाइबर पे कंट्रोल करिए। Do not eat food very rich in fiber. Gluten-free food खा लीजिए, that will really help you. And then you can have जूस ले सकते हैं, नींबू पानी जैसे पन्ना आजकल है वो ले सकते हैं। ये सब चीज लेते रहिए। और एक बार में बहुत सारा खाना मत खाइए, खाएंगे तो आपको ब्लोटिंग होगी, खाते ही आपको ऐसे लगेगा पेट में अफारा आ गया है, पेट फूल गया है, तो आपको वो चीज नहीं लेनी है। तो इसके वैसे जो लेज होता है, इट इज अ ग्लूटेन फ्री थिंग। अगर आप खाना चाहें ले सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी पैकेज फूड मत खाइए। अगर आपको सीलियाक डिजीज है, डेफिनेटली वो आपको तंग करेगा। Akash Deep, hi Akash. Akash writes, hello doctor, good afternoon. Thanks for having this session. I'm female. After drinking a lot of water, I suffered from UTI recently. Is there anything I can have in my diet? Even after drinking lot of water in a day, if I do not have it for 2 hours, I feel burning and I have acidity too. Finally suggest a diet for me. Okay, Akash Deep ji. So you have, ये question जरा यहीं पड़े रहने दीजिएगा, हटाइएगा मत। तो आप पहले पूछ रहे हैं कि अगर आप बहुत पानी पीते हैं फिर भी अगर आपको बर्निंग हो रही है, तो सबसे पहले यू मस्ट गो एंड सी अ यूरोलॉजिस्ट। यू नीड टू सी अ यूरोलॉजिस्ट, प्लीज डू नॉट इग्नोर इट। एंड जरूरी नहीं है कि अगर आपको यूटीआई है तो सिर्फ पानी से ही ठीक हो सकता है। यू माइट नीड कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, यू माइट नीड एन एंटीबायोटिक। आप ऐसे मत करिए कि आपने सोचा पानी पी लिया और यूटीआई ठीक हो गया, ऐसे नहीं करना है। सेकेंड, यू सेव वाटर इज इमटेरियल। आई मीन इफ यू से कि मैं इतना पानी पी लेती हूँ मेरा यूटीआई ठीक हो जाए, तो ये कोई मायना नहीं है। and you say if you do not have it for 2 hours, I feel burning sensation. Yes, you will have. Maybe you have some infection. So why are you ignoring it? Please go and see your gynecologist or go and see your urologist. जरूर आदि दिखाइए आकाश जी, please do not ignore it. Second, you say I have acidity problem too. Yes. Now that you are having acidity problem also, so I need to check where you are going wrong. जब तक आप मुझसे नहीं मिलते हैं तो मैं आपको यही कहूंगी कि थोड़े दिन डेयरी छोड़ के देखिए। डेयरी प्रोडक्ट्स अगर आप बहुत ले रहे हैं तो उसको आप छोड़ दीजिए। और जैसे मैंने बताया था, मिर्च मसाले और तला हुआ खाना नहीं खाइए, बाहर का खाना बिल्कुल मत खाइए। सुबह की दिन की शुरुआत चाय से मत कीजिए, नींबू पानी से कीजिए। दिन में 2 बार नींबू पानी, पूरा ग्लास भर के नहीं, नींबू शहद ले लीजिए थोड़ा थोड़ा, इतना उसमें पुदीना भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरा दिन नींबू पानी पीते रहेंगे तो फॉर श्योर आपकी बेटर हो जाएगी एसिडिटी।
मैम बहुत सारे सवाल जनता ने पूछे और उनकी बहुत सारी समस्याओं को भी उन्होंने उसका समाधान पाया। इसी बीच में मैं सोच रहा था कि मेरा नंबर कब आएगा, मेरा सवाल कब आएगा। तो फाइनली मैम मेरा नंबर आ गया है। मेरे दिमाग में मैम बहुत देर से ये चल रहा था क्वेश्चन कि मुझे लगा कि मुझे मैम से पूछना है कि आजकल मैम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मुझे लग रहा है कि जनता की तरफ से भी मुझे पूछना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन मैम। मैम कॉन्स्टिपेशन का बेसिकली क्या रीजन हो सकता है? एक्चुअली उसके लिए बहुत सारे लोग डॉक्टर्स दवाई भी देते हैं, बहुत सारी चीज चल रही है, लेकिन हम एक बेसिक रीजन के बारे में अगर हम बात करें कि क्या बेसिक चेंजेस लाइफ स्टाइल में करने चाहिए जिससे कि ये कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या का थोड़ा सा समाधान हो पाए। बहुत अच्छा आपने सवाल किया केशवेन जी। ऑलमोस्ट एवरीवन व्हेन आई एम कंसल्टिंग समवन, तो मैं उससे अगर एज पूछती हूँ, हाइट, वेट पूछती हूँ, तो मेरा चौथा क्वेश्चन यही होता है कि पेट ठीक से साफ होता है कि नहीं। जैसे मैंने बोला, गट हेल्थ पे बहुत डिपेंड करती है आपकी सेहत। अगर आपको आईबीएस है, इरिटेटेड बॉवल सिंड्रोम, या अगर आपको साथ में या कॉन्स्टिपेशन है, दोनों का मतलब ये होता है कि आपका सिस्टम क्लॉग्ड है, आपका सिस्टम चोक्ड है। और आपके सिस्टम में जब चोकिंग होगी तो टॉक्सिक लोड बढ़ेगा, और जब सिस्टम में टॉक्सिक लोड बढ़ेगा आपको कोई ना कोई एंड प्रोडक्ट मिल जाएगा, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कोई ना कोई बीमारी आपको मिलनी ही है। तो कहाँ से सिस्टम की शुरुआत हो रही है किसी बीमारी की? कॉन्स्टिपेशन। एक न्यूक्लियस होता है ना, रूट कॉज उसकी कॉन्स्टिपेशन। अब रीजंस बहुत होते हैं केशवेन जी। दवाइयां आपने बहुत टाइम तक खाई हैं, सिस्टम क्लॉग हो गया। बाहर का खाना बहुत खाते हैं, कहीं पे आपको कोलाइटिस हुआ, डिसेंट्री जैसे हुई पहले, फिर कोलाइटिस बन गया, आईबीएस हो रहा है, या कॉन्स्टिपेटेड हो गए। तीसरी बात, आप बहुत डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, वो भी कॉन्स्टिपेशन में रिजल्ट करता है। चौथी बात, आप बहुत फाइबर कम खा रहे हैं, फाइबर है ही नहीं आपकी डाइट में, तब आपके हो सकती है। पांचवी बात कि आप बहुत हाई प्रोटीन फूड खाते हैं। मैंने अक्सर देखा है ये फैट डाइट, सब आजकल कीटो डाइट और ये सब करने लग गए हैं, इसके अंदर वो सुबह भी हाई प्रोटीन खाते हैं और फैट शाम को भी हाई प्रोटीन खाते हैं, वो इट एंड्स अप इनटू कॉन्स्टिपेशन। छठी बात, इफ यू आर नॉट स्लीपिंग प्रॉपरली, जब आप सोए नहीं रात को, तो आप टाइम से उठे नहीं, तो आपका क्या हुआ? रूटीन बिगड़ गया, धीरे धीरे वो कॉन्स्टिपेशन बन गई। सातवीं बात, इफ यू आर इन सम इमोशनल डिस्ट्रेस, अगर कोई आपको इमोशनल स्ट्रेस है तो भी इट लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन के कारण बहुत है, मोरलेस आई वुड से मोस्टली एवरीबडी हैज बीन थ्रू इट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, और आगे भी है। इसके लिए मैं कहूंगी शाम के टाइम इसका पहले हमारे खाने के साथ आप ईसबगोल, लंच से पहले आप ईसबगोल को दही में और काला नमक डाल के आप वो ले लीजिए, जिससे आपके अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा फाइबर चला जाए। रात को सोने से पहले भी आप ईसबगोल ले सकते हैं। साथ में कैस्टर ऑयल का जो मैंने मेंशन किया था, कैस्टर ऑयल को आप थोड़े से पानी में 1 चम्मच डाल के लगातार लेते रहिए और आपका सिस्टम ठीक होगा। ये तो हमारी रही रेमेडी, या फिर आप डॉक्टर साहब को दे रहे हैं तो आपको वो लैक्सेटिव देंगे, जो कि परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तीसरी बात, स्लीप एंड स्ट्रेस, ये आपको देखना है कि क्यों, कैसे इससे आप डील कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। पांचवी बात, खाने में शाम के टाइम जैसे 5-6 बजे के करीब सीड्स लेना, पपीता ले सकते हैं, सैलेड खाइए, खीरा वगैरह ले सकते हैं ना। दीज फूड रियली हेल्प टू क्योर कॉन्स्टिपेशन। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि कॉन्स्टिपेशन शुड नॉट बी इग्नोर्ड, डोंट टेक इट लाइटली। और ये भी मत कीजिए कि आप एक लैक्सेटिव लेके आप चलते रहिए कि आप फिमाफिल ले रहे हैं, या जो भी आजकल वो जो लैक्सेटिव आते हैं कि आप लैक्सेटिव लेते जा रहे हैं और आप अपनी दैट्स अ टेम्परेरी सोल्यूशन। तो कॉन्स्टिपेशन क्यों है, आप अपने अंदर टटोलिए, अपने अंदर देखिए कि मैं क्यों कॉन्स्टिपेटेड हूँ। एंड इफ यू केयर अबाउट योरसेल्फ एंड इफ यू लव योरसेल्फ, कम एंड सी मी वंस, जस्ट वंस, वी विल सिट एंड डिस्कस। हम बात करेंगे कि क्या रीजन हो सकता है आपकी कॉन्स्टिपेशन का, एंड वी विल सॉर्ट इट आउट। So do not get psyched and do not hesitate to see your nutrition consultant. एक nutrition consultant को जरूर मिलिए if you are if you have a prolonged constipation, वरना I'm sorry to say कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इश्यूज हो जाएंगे बॉडी के अंदर। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छी जानकारी दी, और उम्मीद है कि जितने लोगों ने सवाल पूछे सब लोगों को संतुष्ट जानकारी मिली होगी। मैम आपने बहुत सारी चीजों के बारे में बताया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे।
जैसे कैलोरी के बारे में, कॉन्स्टिपेशन के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों को मैम आपने अपने स्पीच में भी छुआ। बहुत सारे लोग, जैसा कि मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ कि मैं बहुत सारे लोग थैंक यू बोल रहे हैं, थैंक्स के मैसेज आ रहे हैं हमारे पास बहुत सारे। इतने सारे मैसेजेस को दिखाना मुमकिन नहीं है, लेकिन सभी लोगों ने आपको बहुत बहुत धन्यवाद दिया है मैम। चलते चलते मैम कार्यक्रम के अंत में 5 मिनट का, केवल 5 मिनट का जनता के लिए कोई मैसेज अगर मैम देना चाहें। जनता को यही मैसेज दूंगी कि जैसे आज मैंने एक मीडिया को यहाँ आने से पहले बोला, उन्होंने कहा कि अब जो कोरोना काल में नहीं कुछ कर पाया उनके लिए कोई मैसेज है, तो मैं कहूंगी भैया ऐसा मत करिए। वो मैंने बोला ना शुरू में, अब पश्चात क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इट्स नेवर टू लेट, कभी भी देर नहीं होती है। अगर आज ही आप बदल जाए, एक न्यू बिगनिंग है। अगर आप नहीं कर पाए तो आज ही शुरू कर दीजिए। और अगर किसी आपको अगर अपनी कॉन्शियस से रात को सोने से पहले जरूर पूछिए कि मैंने क्या लाइफ में गलत किया आज, और उसको अगर आप कन्फेस अपने आप से ही करिए और उसको अगले दिन ठीक करिए और अपने आप से प्रॉमिस करिए कि मैं ये चीज नहीं करूंगा या करूंगी, तो आपका जीवन एक बेहतरीन जीवन हो जाएगा और दूसरों के लिए प्रेरणादायक बनेगा। अगर आप सेल्फ असेसमेंट करेंगे अपने अंदर की कि मेरे में क्या कमी है, मुझे कहाँ सुधारना है। तो बस यही मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी कॉन्शियस से बात करिए। यू शुड स्टैंड टॉल इन फ्रंट ऑफ योर कॉन्शियस। जब आप अपने आप से बात करें, आप प्राउड से बोले, नहीं, आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन, मैंने किसी से आज गलत नहीं बोला, मैंने कोई गलत काम नहीं करा। तो देखिए कि यू विल बी अ विनर थ्रू आउट। थैंक यू रवि जी, थैंक यू अनुराग, थैंक यू आकांक्षा, बबीता जी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, and thank you Rainbow, thank you Dr. Jaydeep, Dr. Naren Malhotra and everybody at Rainbow. It is such a lovely institute, इतना मजा आता है, फैमिली की तरह लगता है, and I am missing being there and I am coming there soon. Bye bye. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे इंटरेक्टिव सेशन के लिए मैम आपने अपना अनमोल समय दिया हमारे हमको और जनता से जुड़े। उम्मीद करता हूँ जनता भी बहुत खुश होगी और अपने सवालों को जान के बहुत संतुष्ट होगी। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच मैम। जनता को एक जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि जो लोग हमसे जुड़े उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद और लगातार हमसे जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में। इसी कड़ी में हम अगले एपिसोड में 10 जुलाई को शुक्रवार को आपको मिलवाएंगे जानी मानी कॉस्मेटोलॉजिस्ट बॉलीवुड फेम डॉक्टर नीलम गुलाटी से। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ रेनबो हॉस्पिटल का खास कार्यक्रम मंगलवार शुक्रवार रेनबो के साथ। धन्यवाद।